कई बार जो चीजें इतनी पास होती हैं वो हमसे बहुत दूर चली जाती हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट वाकई आगे बढ़ना चाहता है या फिर उसे जानबूझकर धीरे धीरे बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा है? ये सवाल आज सिर्फ फैंस नहीं पूछ रहे, बल्कि पाकिस्तान के अपने ही पूर्व क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट्स और यहां तक कि मौजूदा खिलाड़ी भी इस असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। अब जरा खिलाड़ियों के बयानों पर ध्यान दीजिए। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने साफ साफ कहा है, जो फैसला सरकार करेगी हमें वही मानना पड़ेगा। और दोस्तों, यहीं से असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि जब खिलाड़ी क्रिकेट की बात छोड़कर सरकारी फैसलों के भरोसे खड़े हो जाएं, तो समझ लीजिए कि खेल अब खेल नहीं रह जाता, वो एक राजनीतिक मोहरा बन जाता है। अंदर खाने से जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक कई पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत के खिलाफ खेलना चाहते। 15 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले को बॉयकॉट नहीं करना चाहते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि भारत बनाम पाकिस्तान कोई आम मैच नहीं होता। ये मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं होता, ये क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी में से एक होता है। फैंस, ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स, सबकी नजर इसी मैच पर होती है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है, रुकावट आखिर है क्या? रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर, जो इस समय पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, खबरों के मुताबिक क्रिकेट को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए, कुछ राजनीतिक संदेश देने के लिए क्रिकेट को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। खबरें तो यहां तक कहती हैं कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। अब जरा सोचिए, ये कैसा फैसला है, ये कैसा दोहरा मापदंड है। अगर भारत के खिलाफ नहीं खेलना तो सिर्फ वही एक मैच क्यों? अगर सेमीफाइनल में भारत सामने आ गया तो क्या तब मैच खेला जाएगा? और अगर फाइनल में भिड़ंत हो गई तो क्या तब भी मना कर दिया जाएगा, या फिर तब क्रिकेट याद आ जाएगा? दोस्तों, अब बात करते हैं आईसीसी की भूमिका पर। हैरानी की बात यह है कि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को कोई भी साफ लिखित और आधिकारिक पत्र नहीं भेजा गया है। जिस दिन यह पूरा विवाद सामने आया, उस दिन आईसीसी ने करीब रात 11 बजे एक बहुत ही सॉफ्ट सा बयान जारी किया। उस बयान में कहा गया, हम लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस पर विचार कर रहे हैं और पीसीबी के आधिकारिक कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, अब तक सिर्फ इंतजार ही क्यों? जब पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आ चुका है और उसी ट्वीट को पीसीबी ने रीट्वीट भी कर दिया है, तो फिर आईसीसी को और किस सबूत का इंतजार है? क्या आईसीसी को यह साफ साफ नहीं पूछना चाहिए 15 तारीख को भारत के खिलाफ खेलोगे या नहीं, हाँ या ना? इतना सीधा सवाल। और एक इमरजेंसी मीटिंग की भी खबर आई थी। कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर आईसीसी इस पर बैठक करेगी, लेकिन अब उस मीटिंग पर भी जैसे पर्दा पड़ता नजर आ रहा है। ना कोई अपडेट, ना कोई आधिकारिक बयान, ना कोई क्लैरिटी। इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। उनका पहला मुकाबला भी अब ज्यादा दूर नहीं है। अब अगर आखिरी वक्त पर यह कहा गया कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो फिर आईसीसी को मजबूरन फैसला लेना पड़ेगा। या तो यह तय किया जाए कि भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगा और आईसीसी करोड़ों का नुकसान सहने को तैयार है, या फिर यह साफ कहा जाए, अगर भारत के खिलाफ नहीं खेलोगे तो पूरे टूर्नामेंट में ही हिस्सा मत लो। बीच का रास्ता क्रिकेट के लिए सबसे खतरनाक होता है। और एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें वर्ल्ड कप में बिल्कुल अलग स्तर पर खेलती हैं। वो दबाव में नहीं आती, बल्कि दबाव बनाती हैं। ऐसे में सिर्फ राजनीति के लिए क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, आईसीसी कब तक इंतजार करेगी? कब तक पीसीबी के जवाब का इंतजार चलता रहेगा? क्यों नहीं एक सीधी वीडियो कॉल? क्यों नहीं एक इमरजेंसी मीटिंग? क्यों नहीं आमने सामने बात करके इस पूरे विवाद को खत्म किया जाता? क्यों फैंस को असमंजस में रखा जा रहा है? मेरा मानना है कि कुछ राजनीतिक घटनाओं के बाद